क्वेश्चन है, आशा एंड निशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल रेशियो। आशा और निशा दोनों पार्टनर है और वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करें, इक्वल रेशियो में। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाना है, मतलब क्या क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं उनके ट्रायल बैलेंस में क्या क्या है। देखो, सबसे पहले जो हमारा है वो है परचेज। ठीक है, परचेज सैलरी, ठीक है, वेजेस। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो है ना, वहाँ पे हमें 2 मार्क करना, क्योंकि ये जो ट्रायल बैलेंस में जो एडजस्टमेंट होते हैं ना, वो हिडन एडजस्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमें 2 मार्क करके लेना है। उसके बाद है स्टॉक। ये देखो, स्टॉक जो है 1/4/2018 का स्टॉक है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, इसका होगा, इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक करके। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न है जो हमें सेल्स से माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें सेल्स के यहाँ एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने एक मार्क लगा दिया। उसके बाद है परचेस रिटर्न। ठीक है, परचेस रिटर्न के लिए हम कहाँ पे लाइन छोड़ेंगे, परचेस के लिए यहाँ, तो परचेस के यहाँ भी हमें एक और मार्क कर लेना है। ठीक है, जहाँ पे हमें एक लाइन छोड़नी पड़ेगी वहाँ पे हम एक मार्क करके लेंगे। ठीक है, अभी जो भी यहाँ पे जो एडजस्टमेंट थे, हिडन एडजस्टमेंट, वो वहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अभी हम देखते हैं कि जो भी एडजस्टमेंट हमें नीचे दिए गए हैं उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें कैसे मार्क करने हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। 88,000 अमाउंट दी है और 90,000, इसमें से जो छोटी अमाउंट होगी ना वही हमें लेनी है, मतलब 88,000 की वैल्यू हमें लेनी है एज पर रूल्स। जो छोटी अमाउंट होती है वैल्यू, वही क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड, आशा एंड निशा विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस 3,000 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने गुड्स निकाला, तो उसकी एंट्री एक तो उनके कैपिटल में, ये कैपिटल से लेस होगा, और एक एंट्री हो जाएगी उसके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन बाय 5% एंड मशीनरी 7%। तो मोटर वैन के यहाँ पे हमें एक टिक मार्क करनी है, और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पे भी हमने एक टिक मार्क कर दी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स 5% टू बी क्रिएटेड। आरडीडी देखो यहाँ पे दिया गया है क्रेडिट साइड में 1200, ये ओल्ड आरडीडी होता है, जो हमें न्यू आरडीडी से लेस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 मार्क करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 लाइन छोड़ने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम 3 लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, और दूसरा जो सन्डे डेटर्स पे ही हम न्यू आरडीडी चार्ज करें, तो सन्डे डेटर्स के यहाँ भी हमें एक लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, और लास्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 800, इसलिए वेजेस के यहाँ भी एक लाइन हमें छोड़नी पड़ेगी, तो वेजेस के यहाँ भी एक मार्क बनाना होगा। ठीक है, तो चलो हम अभी प्रॉब्लम टैली करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट यहाँ पे इस तरह से है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही फॉर्मेट में है। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट और अमाउंट। सबसे पहले एंट्री हमारी होगी ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे देखो दिया है 1/4/2018 को हमारा बैलेंस है 94,500, तो वही है ओपनिंग स्टॉक। डेट दी है खाली, आपको वो पहचानना है, क्योंकि 1 तारीख को जो बैलेंस होता है वो स्टॉक का, वो ओपनिंग स्टॉक होता है। उसके बाद टू परचेज। परचेज जो है, परचेज हमारा है 48,000। अभी यहाँ पे हमें एक लाइन छोड़नी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। परचेज रिटर्न भी है हमारे प्रॉब्लम में, तो परचेज रिटर्न के लिए हमें एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, तो परचेज हो गया हमारा 48,000 लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना है, 6,000। यहाँ से अच्छे से 6,000 लिख के लेना। अभी 48,000 माइनस 6,000, तो हमें मिलेगा 42,000। ठीक है, तो ये हमारा एक ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये एक एंट्री हमारी होकर करके पूरी हो गई। अभी नेक्स्ट हम एंट्री किसकी करेंगे, नेक्स्ट उसके बाद हमें करना है वेजेस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जो है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के में जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सब खर्चे जाते हैं, तो वेजेस जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। तो 2,800 का वेजेस हमने यहाँ पे एंटर किया है, लेकिन देखो यहाँ पे हमने एक लाइन जोड़े, क्योंकि वहाँ पे एक एडजस्टमेंट है जो हमने पहले ही मार्क करके लिए। उसके बाद एक कोल
गैस एंड फ्यूल ये भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, ठीक है, प्रोडक्शन का एक्सपेंस है, तो इसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसका कोई भी एडजस्टमेंट में कोई इफेक्ट नहीं देना है। अभी हमें जाना है क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम एंट्री करेंगे सेल्स की। सेल्स कितना है अपना, बाय सेल्स, सेल्स जो है वो है 1,48,000। नीचे एक लाइन छोड़ेंगे क्योंकि सेल्स रिटर्न भी हमारे पास है, क्योंकि हमने पहले ही मार्क करके लिया है। देखो मार्क करके लेने का ये फ़ायदा है कि आप फटाफट से एंट्रीज कर सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है बाद में कि भाई अरे मैंने जगह ही नहीं छोड़ी थी, अभी मैं इसको कहाँ लिखूँ, ऐसे नहीं है। तो इसलिए सब तैयारी के साथ ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने जाना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने पहले ही मार्क करके लेके लिया था, तो इसलिए हमें पता चला। इसीलिए सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से। देखो 8,000 हमने माइनस किया सेल्स रिटर्न, तो हमारा बचा कितना 1,40,000। 1,48,000 से 8,000 माइनस कर दिया, ठीक है। अभी उसके बाद अभी मैन्युफैक्चर में कौन सी एंट्री आएगी, देखो उसके बाद हमें जो एंट्री जो करनी है वो है, देखो मैं ये बता रही हूँ आपको, वो बुक में नहीं बता रही हूँ, ये कंप्यूटर में बता रही। तो मैंने अभी ये क्या किया है कि अभी जब दोनों भी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही इसमें आना, थोड़ा सा एक ही स्क्रीन पे आना थोड़ा सा दिक्कत का काम हो रहा था, इसलिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का जो किस्सा है यहाँ पे ही ख़त्म कर दिया। देखो वेजेस जो थे ना 800, वो भी मैंने यहाँ पे ही लेस करके ले लिए, ठीक है, क्योंकि बाद में वापस हमें ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर आना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको तो पता है फाइनल अकाउंट बहुत बड़ा होता है, मतलब 2-3 पेजेस उसको लगते हैं, इसलिए मैंने देखो ट्रेडिंग अकाउंट को यहाँ पे ही सारे एंट्रीज जो है क्लोज किया, मतलब सारे एंट्रीज करके हम ग्रॉस प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, ठीक है। अभी देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस मैंने यहाँ पे लेस किया, जो हमें प्रॉब्लम में बताया गया था 3,600 बच गया। अभी ड्राइंग जो है हमें प्रॉब्लम में बताया गया है कि एडजस्टमेंट्स में जो है आशा एंड निशा विड्रो goods for business of rupees 3,000 and 2,000 respectively for their personal use। तो यहाँ पे हमें उसकी एंट्री करनी है बाय ड्राइंग ऑफ गुड्स, आशा 3,000 और निशा 2,000। तो आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 5,000। और अभी लास्ट में एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक की, तो यहाँ पे एंट्री हमें करनी है बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दी है, मैंने आपको बताया मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से जो भी अमाउंट छोटी होती है ना, वो जो भी वैल्यू छोटी होती है वही लेनी होती है। तो 90,000 और 88,000 में से 88,000 छोटी है, तो 88,000 हम ले लेंगे, ठीक है। अभी हमें करनी है दोनों साइड की टोटल, ठीक है। दोनों साइड की हम टोटल करेंगे, डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की। अगर क्रेडिट साइड बड़ा हुआ तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, और डेबिट साइड बड़ा हो गया तो हमारा ग्रॉस लॉस हो गया, ठीक है। तो अभी दोनों साइड की टोटल हम करेंगे, तो डेबिट साइड की टोटल हमें मिलेगी 1,41,100, और क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो हमें मिलेगी 2,33,000। क्रेडिट साइड की टोटल यहाँ पे बड़ी है, कोई भी वो बता सकता है। तो दोनों साइड में हमें क्रेडिट साइड की टोटल जो है लिख के लेनी है, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, दोनों साइड की टोटल हमने लिख के ली। और अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, 2,33,000 माइनस 1,41,100। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और अमाउंट हमें मिलेगी 91,900, मतलब आशा और निशा को 91,900 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। जो भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और पीएनएल से हम क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट। तो अभी हम जाएंगे आगे नेट प्रॉफिट की तरफ। अभी पीएनएल बनाना है हमें और नेट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट जो भी है लिख के लेते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमने लिख लिया यहाँ पे 91,900। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है ना वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, वो उसकी एंट्री होती है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या होता है, सबसे पहले हम इसे यहाँ पे
सैलरी है जो उसकी एंट्री करेंगे 7,500, जो आउटर कॉलम में उसकी अमाउंट जाएगी। उसके बाद टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 4,000। यहाँ पे एडजस्टमेंट है तो यहाँ पे हमें एक लाइन छोड़ना पड़ेगा 4,000, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की होती है एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इनकम की भी वैसे ही, इनकम इनडायरेक्ट इनकम जो होता है वो जाता है प्रॉफिट एंड में लॉस अकाउंट में, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनकम जो हो जाता है वो है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पे लेस प्रीपेड, प्रीपेड कितना है 2,000 रुपीज़ प्रीपेड एक्सपेंस है यहाँ पे। तो अभी हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे आरडीडी की। जो यहाँ पे आरडीडी हमें एडजस्टमेंट में बताया गया है कि आरडीडी चार्ज करनी है डेटर्स पे, वही आरडीडी हम अभी चार्ज करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमें जगह छोड़नी पड़ेगी टू न्यू आरडीडी, उससे ही हम ओल्ड आरडीडी लेस कर सकेंगे। आपको ये आरडीडी का कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो कभी भी न्यू आरडीडी से ओल्ड आरडीडी जो होती है वो जो ट्रायल बैलेंस में दी होती है वो ओल्ड आरडीडी होती है, वो हमेशा न्यू आरडीडी से लेस करनी होती है। अभी न्यू आरडीडी हमारे पास नहीं है, ओल्ड आरडीडी है, इसलिए हमने न्यू आरडीडी के लिए जगह छोड़ी है और ओल्ड आरडीडी यहाँ पे लिख के ली है, उसकी एंट्री करके रखी है क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में है। तो यहाँ पे हमने 1,200 रुपये यहाँ पे माइनस कर दिए लेस ओल्ड आरडीडी। आगे हम न्यू आरडीडी भी कैलकुलेट करेंगे डेटर्स पे। अभी हम देखते हैं बैलेंस शीट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एंट्रीज थे वो तो हो गए। अभी हम ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट में क्या क्या एंट्रीज करने होते हैं, कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा मोटर वैन। मोटर वैन जो है वो है 63,000 और उस पर डेप्रिसिएशन भी हमें चार्ज करने को बोला है, तो उसके लिए एक लाइन हम छोड़ देते हैं, लेस डेप्रिसिएशन करेंगे। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स पे भी आरडीडी कैलकुलेट करनी है, जिसके बाद अभी हुई है हमारी, तो 62,800। जो भी मैंने पहले ही मार्क करके बताया आपको कैसे मार्क करना है, कैसे सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स हो गए। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की है अमाउंट 17,600। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है 88,000। लाइबिलिटी साइड में आएगा कैपिटल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, आशा और निशा। उसकी अमाउंट अभी तक हमें मिली नहीं है तो वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए वो हम ब्लैंक ही छोड़ते हैं। उसके बाद आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो लाइबिलिटी होती है, वो लाइबिलिटी साइड में आता है। उसकी अमाउंट है 34,000। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो मैंने एंट्री पहले ही हमने ट्रायल बैलेंस में करी थी, वो एंट्री एक उसकी बैलेंस शीट में भी होती है। किसी एडजस्टमेंट की जो भी एंट्री होते हैं उसके दो इफेक्ट होते हैं। एडजस्टमेंट में जो भी आइटम होते हैं उसके दो इफेक्ट होते हैं। एक तो ट्रायल बैलेंस आउटस्टैंडिंग वेजेस था, उसमें हमने ऐड कर दिया वेजेस, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में भी वेजेस लिखना पड़ेगा। अभी मोटर वैन पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 63,000। डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। डेप्रिसिएशन है मोटर वैन पे 5% और सन्ड्री डेटर्स पे आरडीडी चार्ज करनी हमें 5% लेस आरडीडी। उसकी अमाउंट हमें मिलेगी 3140 और आउटर कॉलम में आएगा 59,660, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की जो अमाउंट है वो है 17,600 लेस डेप्रिसिएशन करेंगे। डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना है 7%। देखो ऑड नंबर दिया है 7%, तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। 10% होता तो आप सीधा 1760 लिख के ख़त्म करते बात, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1232 अमाउंट हमें मिलेगी और 17,600 लेस करेंगे तो मिलेगी 16,368। क्लोजिंग स्टॉक हमने ऑलरेडी लिख के रखा। अभी हम देखते हैं इनका जो कैपिटल अकाउंट है ना वो कैसे बनाना है, कि ठीक है। अभी यहाँ पे जो मैंने एंट्री की है वो हमें उसके जो दूसरा इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे निकाला है उसके बाद डेटर्स निकाले वो भी हमें वहाँ पे लिखना है। उससे पहले हम लिखते हैं प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने एंट्री की है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट
अभी देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें एडजस्टमेंट्स कौन कौन से करने हैं। देखो, सबसे पहले प्रीपेड का एडवर्टाइजमेंट तो हमने कर ली। अभी न्यू आरडीडी हमने अभी भी निकाली है संडे डेटर्स पे, वो है 3140। उससे 1200 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1940। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया है मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी पे। उसकी एंट्री ऐसे करनी है, टू डेप्रिसिएशन ऑन, टू आएगा यहाँ पे, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन 3150, प्लांट एंड मशीनरी 1232, प्लांट एंड मशीनरी। और आउटर कॉलम में उनकी टोटल आएगी 4382 हमने लिख लिया। अभी सारे एंट्रीज हमारे हो गए। जो एडजस्टमेंट्स थे वो भी है, उसके भी एंट्रीज हमने कर दिया। अभी हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। देखो, दोनों साइड की टोटल हमें करनी है। अभी देखो, क्रेडिट साइड में कुछ है नहीं, 91,900 बस यही है, तो वहाँ पे कुछ टोटल की ज़रूरत नहीं। लेकिन टोटल हमें करनी पड़ेगी कहाँ की, डेबिट साइड की। दोनों साइड हमें टैली करने हैं। कौन सी साइड में, कौन सी साइड में बड़ी अमाउंट है वो देखनी है, ठीक है। अगर दोनों साइड की हम टोटल करेंगे तो हमें मिलेगी देखो, डेबिट साइड की जो टोटल है वो मिलेगी हमें यहाँ पे 15,822। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 76,078। क्योंकि यहाँ पे इक्वली हमें प्रॉफिट बांटना है, तो यहाँ पे दोनों के हम 76,078 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें दोनों का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आशा को अमाउंट मिलेगा और निशा को, दोनों को सेम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम में बताया गया है कि आपको इक्वली उनको प्रॉफिट बांटना है, ठीक है। तो हम इसको इक्वली प्रॉफिट बांटेंगे तो हमें उनको मिलेगा 38,039 और निशा को भी सेम मिलेगा 38,039, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट मिला हमें 76,078। डेबिट साइड की टोटल छोटी है और क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ है दोनों पार्टनर्स को, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, अभी कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। दोनों का कैपिटल अकाउंट से हम दोनों का जो बैलेंस है वो निकालेंगे हम दोनों पार्टनर्स का। देखो, पहले बैलेंस, पहले वाला मतलब जो भी बैलेंस शीट में हमें बैलेंस दिया गया है वो लिख के लेना है यहाँ पे दोनों पार्टनर्स का। आशा का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 और उसके बाद बाय 80,000 इसका है आशा का और 40,000 निशा का है, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पे दोनों ने जो अमाउंट निकाली थी, जो ड्राइंग निकाला था, ड्राइंग मतलब क्या कि उन्होंने गुड्स निकाला था पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से, तो उसकी अमाउंट यहाँ पे आएगी आशा ने 3,000 का गुड्स निकाला था और निशा ने 2,000 का गुड्स निकाला था, ठीक है। देखो, सारे एंट्रीज हो गए। अभी उनको जो प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट हमें क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 38,039 का प्रॉफिट मिला है दोनों को, दोनों पार्टनर्स को, जो हमें यहाँ पे लिख के लेना है। तो यहाँ पे हमें उनकी जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आशा की जो अमाउंट है वो मिलेगी हमें 1,18,000 और निशा की वो 78,039 क्रेडिट साइड की टोटल मिलेगी। अभी डेबिट साइड हम लेस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा उनका बैलेंस 1,15,039। आशा का बैलेंस है कैपिटल का और निशा का है 76,039, ठीक है। अभी ये जो बैलेंस है वो हमें ट्रांसफ़र करना है उनके बैलेंस शीट के कैपिटल में, ठीक। तो दोनों पार्टनर्स का बैलेंस जो हमें मिला है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। आशा का है 1,15,039 और निशा का जो है 76,039, ठीक है। टोटल हमें आउटर कॉलम में लिखनी पड़ेगी उनकी 1,91,078। बाकी सब एंट्रीज हो गए। अभी हमें हमारा लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट काम बचा है, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई मैंने प्रॉब्लम सही से टैली सॉल्व किया है कि नहीं, सब एंट्रीज जगह पे है कि नहीं, अच्छे से हुए है कि नहीं, ठीक है। तो लास्ट में इनकी टोटल हम करेंगे, दोनों साइड की टोटल। देखो, डेबिट साइड की टोटल हम लाइबिलिटी साइड की टोटल हम करेंगे तो वो हमें मिली है 2,25,878। ये तो सही है भाई।
अभी देखते हैं एसेट साइड की टोटल 2,25,878, दोनों साइड की टोटल सेम आई है। इसके मतलब हमारा प्रॉब्लम जो हो अच्छी तरह से टैली हो चुका है और सारे एंट्रीज हमारे सही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आप मुझे कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हो। ओके, देन मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रॉब्लम के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय, एंड बहुत स्टडी करो और अच्छे मार्क्स ला।